सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शंस, उसकी एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम सीख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं? एक नंबर ऐसे लिखा होगा, उसके नीचे ऐसे लाइन खींची होगी, फिर दूसरा नंबर उस लाइन के नीचे लिखा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ 4 लिख देते हैं, तो ये जो ऊपर लिखा है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? 3/4 ये है क्या? तो देखो, डिनोमिनेटर में टोटल लिखा जाता है, कोई चीज़ कितनी है या किसी चीज़ के कितने पार्ट किए गए, कितने टुकड़े हैं। और न्यूमरेटर में कितने पार्ट के बारे में, कितनी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं या हमसे पूछा जा रहा है, तो उसके पार्ट के बारे में बात हो रही है। तो न्यूमरेटर समझ गए कि इसमें कितने के बारे में बात हो रही है, कितने हिस्से के बारे में पूछ रहा है या बता रहा है या बात कर रहा है, वो आता है न्यूमरेटर में। ठीक है। मैथ्स की और वीडियोस देखनी है तो वीडियो के नीचे आपको मोर लिखा होगा, वहां क्लिक करोगे। एक बार और मोर पे क्लिक करना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। तो जो फिगर दी है सबसे पहले देख लो उसके अंदर कितने पार्ट्स हैं टोटल। पहले वाले की बात कर लें तो 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन कैसे बनाओगे? लाइन हम खींचेंगे, डिनोमिनेटर में यानी नीचे टोटल लिखेंगे। टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 4 पार्ट हैं। इक्वल पार्ट होने चाहिए तभी फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है। तो यहाँ देखने से लग ही रहा है कि इक्वल है, सब बराबर है, जितने ट्रायंगल हमको बन रहे हैं वो सब बराबर है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखोगे? जो पूछा है उसका वाला लिखना है कि शेडेड पोर्शन कितना है, शेडेड वाला कितना है। तो शेडेड वाला एक ये है, दूसरा ये है, 2 है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 2/4। इसी तरह सेकंड वाला देख लो, कितने टोटल पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल 9 पार्ट है, 9 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में शेडेड कितने हैं? तो ये 5वां वाला छोड़ के बाकी सभी शेडेड है, यानी 8 शेडेड है, तो 8/9 बन गया। थर्ड वाला देखो, कितनी टोटल बॉल आपके दिख रही है? 4 ऊपर 4 नीचे, यानी टोटल 8 है। कितनी शेडेड है? 1 2 3 4, तो 4 हो गया। अच्छा, इसमें नहीं समझ में आता किससे शेडेड है ना, तो जिसकी आपको बाउंड्री दिख रही है, जैसे ये वाला देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये, तो इन सब की सिर्फ बाउंड्री दिख रही है, अंदर कुछ शेड नहीं किया गया, तो ये अनशेडेड है। जो शेडेड पोर्शन होगा उसमें अंदर फिल होगा कलर, चाहे हल्का ही कलर क्यों ना हो, लेकिन वो फिल होगा। और सिर्फ बाउंड्री है तो इसका मतलब वो शेडेड वाला नहीं है। फोर्थ वाला देखो, 1 2 3 4 4 पार्ट है टोटल, तो 4 नीचे आ गया। कितना शेड है? यही वाला शेड है एक, मतलब 1/4 हो गया। फिफ्थ वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 है, 7 नीचे आ गया। शेड कितना है? 1 2 3, 3/7। सिक्स वाला देखो, इसमें टोटल कितने फ्लावर हैं? 4 + 4 + 4 यानी 12 है टोटल, तो 12 हमने नीचे लिख दिया। शेडेड वाले कितने हैं? कौन से हैं शेडेड वाले? जिसमें कलर अंदर भरा हुआ है, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 है, तो 3/12। सेवंथ वाला देखो, कितनी पेंसिल है? 1 2 3 4 5, और नीचे भी 5 5 5 10, तो ये 10 हो गया। कितनी शेडेड है? सारे के अंदर ही कलर फिल है, सिर्फ बाउंड्री किसी में नहीं बनी, यानी सारे के सारे शेडेड है, तो 10 लिखेंगे, 10/10। एट्थ वाला इसी तरह देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। कितना शेडेड है? 1 2 3 4, 4/9 हो गया। 9 वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कितना शेडेड है? 1 2 3 4, तो शेडेड वाला ऊपर, 4/8। अब 10th वाला देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि अगर यहाँ पर हम पार्ट गिनना शुरू करें तो आपको 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शन में क्या है, इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो इस तरह से काउंट करोगे तो इक्वल नहीं, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है। जैसे ये वाला और ये वाला तो आपस में बराबर है, लेकिन क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है? इसको भी देख लो, ये तीनों आपस में क्या बराबर है? अलग अलग साइज के हैं। तो ऐसे नहीं गिन सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने काउंट कर लिया, ऐसे गलत हो जाएगा। ऊपर जितना भी हमने देखा सब में इक्वल पार्ट हैं, उतने ही बड़े सारे पार्ट हैं, तो फ्रैक्शन हमने बनाया। तो इस फिगर को देखो, ऐसे समझो कि यहाँ पर देखोगे तो बीच में एक लाइन खींच दी गई। तो अगर कोई फिगर आपको बना दिया, जैसे मान लो ये फिगर बना दिया और ऐसे मान लो लाइन खींच दिया, तो इस लाइन का मतलब ये है कि एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, ऐसे समझना है आपको। तो अगर इस बीच वाली लाइन के हिसाब से हम बात करें तो आप देखोगे इस लाइन के इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा दोनों एक बराबर है, एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं? यानी इस लाइन के जैसे राइट साइड में बना हुआ है इस तरह से, उसी तरीके से इसके लेफ्ट में भी बना हुआ है। ठीक है। यानी ये जो बीच वाली लाइन है इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दे रही है, एक हिस्सा पूरा इधर वाला, दूसरा ये पूरा इधर वाला। तो टोटल हमारा हो गया 2, और शेडेड कितना है इसका? ये लेफ्ट वाला, यानी एक हिस्सा, तो 1/2 ये हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के हिसाब से आपको कलर करना है। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है? 1/6, यानी टोटल 6 पार्ट है, वो क्या हमको दिख रहा है। न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है
उतना हिस्सा हमको शेड करना है। 1 लिखा है तो इस 6 हिस्से में से कोई एक शेड कर दो। तो चलो हम ये वाला शेड कर देते हैं, आप अच्छे से करना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सेकंड वाला है 1/4 यानी 4 में से एक हिस्सा शेड करो। तो कोई सा एक शेड कर देते हैं, चलो ये बीच वाला शेड कर देते हैं, ये हो गया। 1/3 3 हिस्से में से कोई एक शेड करना है, तो ये हमने शेड कर दिया। 3/4 यानी 4 हिस्से हैं, 3 हिस्सा शेड करना है, तो एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। फिफ्थ वाला देखो 4/9 यानी टोटल 9 हिस्से हैं, उसमें से 4 आपको शेड करना है, तो कोई सा 4 कर सकते हो। जैसे एक ये शेड कर दिया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 हिस्से शेड कर दिए। तो बस इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। तो इसके अंदर कुछ एरर हो तो आप बताओ। जैसे ये कह रहा है कि दिस इज 1/2, तो डिनोमिनेटर में 2 लिखा है यानी टोटल 2 पार्ट होंगे, तो 1 और 2, बात सही है। न्यूमरेटर में 1 लिखा है यानी एक हिस्सा शेड होगा, तो ये एक हिस्सा शेड है, ये भी बात सही है। तो क्या सही है? इसी तरह से ये वाला देख लो 1/4 यानी टोटल 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 और एक हिस्सा शेड है। 3/4 यानी टोटल 1 2 3 4 4 हिस्से होंगे, उसमें 3 हिस्सा शेड होगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो सही तो लग रहा है, क्या गलत है? लेकिन गलत है। वही जो स्टार्टिंग मैंने आपको एक चीज़ बताई कि फ्रैक्शन तब बनता है जब किसी चीज़ के इक्वल पार्ट्स किए गए हों, बराबर बराबर टुकड़े किए गए हों। अब मेरे को ये बताओ, इस ट्राइंगल में देखो, पहले में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या बराबर है? देखने से लग रहा है कि नीचे वाला बड़ा है। दूसरी फिगर के अंदर आ जाओ, ये वाला हिस्सा तो आपस में बराबर लग रहा है, ये और ये बराबर लग रहा है, लेकिन चारों आपस में बराबर नहीं लग रहे हैं। इसी तरह सर्किल वाले में देख लो, सबसे बड़ा ये हिस्सा है, उससे छोटा ये, फिर उससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये, तो सब जो है अलग अलग साइज के हैं। इक्वली डिवाइड हमने नहीं किया, बराबर बराबर नहीं बांटा, तो फ्रैक्शन ये नहीं बनेगा। तो ये जो हमने बना दिया ना 1/2 1/4 3/4, ये गलत है। तो गलत है, ये समझ गए, रीज़न भी समझ गए, क्योंकि इक्वली डिवाइडेड नहीं है। तो ये जो शेडेड वाले हिस्से हैं ये इस फ्रैक्शन के नहीं है। जो शेडेड यहाँ पर किया गया है उसका अलग फ्रैक्शन बनेगा। तो इसमें एरर ये है, गलती ये है कि ये जो फ्रैक्शन लिखा है वो इस फिगर के शेडेड वाले रीजन्स का फ्रैक्शन नहीं है। इसी तरह ये वाला इसका नहीं है, ये वाला इसका नहीं है। तो आप लिखोगे शेडेड पोर्शन डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। तो जो शेडेड पोर्शन है वो इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब ये बीच वाला अगर थोड़ा सा हम इसको बनाने की कोशिश करें, तो अगर एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, एक इधर ड्रॉ कर दूँ और एक इधर ड्रॉ कर दूँ, तो अब देखने से लग रहा है कि बराबर हिस्से हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हिस्से ये बना लिए हमने, तो टोटल हमारा 10 हो गया। इसमें से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4, 4/10। तो ये तो हमने एक जुगाड़ लगा के बनाया, इस तरह आपको करना नहीं है। एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हमको देखने से लग रहा है कि ये जो फ्रैक्शन बनेगा वो 4/10 का बनेगा। इसका मतलब यहाँ जो शेडेड रीजन हैं वो इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले को नहीं। तो यही रीज़न है। तो बस इतना लिख दो, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर। कितना फ्रैक्शन है एक दिन का? 8 घंटा। यानी टोटल एक दिन की बात कर रहा है, उस एक दिन में 8 घंटा कितना फ्रैक्शन बनाएगा। तो पहले ये निकाल लो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, और फिर 8 घंटे का पूछा है तो उसका हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो आप लिखोगे टोटल नंबर्स ऑफ आवर्स इन अ डे कितने होते हैं? 24। फिर आप लिखोगे 8 आवर्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ अ डे। 8 आवर्स कितना फ्रैक्शन बनेगा एक दिन का? तो 8 आवर का पूछा है, तो जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा न्यूमरेटर में और टोटल हमारा डिनोमिनेटर में आएगा। तो 8/24 ये आंसर हो गया। फिफ्थ वाला देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो कितना फ्रैक्शन होगा एक घंटे का? 40 मिनट। तो 40 मिनट का बताना है एक घंटे के हिसाब से। तो आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। 40 मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन आवर, ये कितना होगा? 40 मिनट का पूछा है तो 40 ऊपर, और टोटल कितना है? 60 मिनट, तो 60 नीचे, 40/60 ये फ्रैक्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर्ड लंच। तो ये तीनों लोग अपना लंच शेयर करते हैं। आर्या हैज़ ब्रॉट 2 सैंडविचेस, तो इसने 2 सैंडविच लाई है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल, एक वेजिटेबल की बनी हुई और दूसरी जैम की बनी हुई। अदर 2 बॉयज फॉरगॉट टू ब्रिंग दियर लंच, यानी अभिमन्यु और विवेक ने लंच लाना ही भूल गए। तो आर्या एग्री हो गए कि ठीक है हम शेयर कर देंगे अपनी सैंडविच इस तरह से, सो दैट ईच पर्सन विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविच। तो आर्या ने कहा कि हम शेयर कर देंगे, इस तरह से बांटेंगे कि सभी लोगों को, यानी तीनों लोगों को बराबर बराबर सैंडविच मिलेगी। ईच सैंडविच, हर एक सैंडविच का, यानी वेजिटेबल सैंडविच में भी सबको बराबर बराबर मिलेगा और जैम वाली सैंडविच में भी बराबर बराबर सबको मिलेगा। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो ये मान लो वेजिटेबल वाली सैंडविच है और ये जैम वाली सैंडविच है। अब 3 लोग हैं, आर्या, अभिमन्यु, विवेक, तीनों को बराबर बराबर दोनों सैंडविच चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो दोनों सैंडविच को हम 3 बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो एक ऐसे हमने कट कर दिया और यहाँ कट कर दिया, तो 1 2 3,
ये बराबर, वैसे बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लो कि ये 3 बराबर हिस्से में इसका टुकड़े हो गए, तो इसमें से एक आर्या को मिल जाएगा, एक अभिमन्यु को मिल जाएगा, एक विवेक को मिल जाएगा। इसी तरह से इसके भी 3 हिस्से कर देंगे, तो 1 2 3, एक हिस्सा इसको, एक इसको, एक इसको मिल जाएगा। ठीक है, यानी दोनों सैंडविच के 3-3 टुकड़े हम करेंगे। तो इसका आंसर आप लिखोगे, आर्या विल डिवाइड ईच सैंडविच, आर्या हर एक सैंडविच को यानी वेजिटेबल वाली को और जैम वाली को दोनों को डिवाइड करेगी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच, और हर एक सैंडविच का एक पार्ट किसको देगी, टू ईच वन ऑफ देम, हर एक को, यानी 3 लोग हैं, तीनों को एक एक पार्ट मिल जाएगा। अब बी वाले में क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच यानी सैंडविच का कितना हिस्सा हर एक बॉय रिसीव करेगा। तो सैंडविच के टोटल कितने हिस्से किए गए थे, टोटल 3 हिस्से किए गए थे, और हर एक को कितना हिस्सा मिला, 1 पार्ट मिला, तो न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, 1/3, ये बन गया फ्रैक्शन। तो आप ऐसे लिख देना, ईच बॉय विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ अ सैंडविच, तो ये इसका आंसर हो गया। 7th वाला है, कंचन डाइज ड्रेसेस, तो कंचन ड्रेस को रंगती है, डाई करती है। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, उसको 30 ड्रेस डाई करना है, रंगना है। शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, 20 ड्रेस उसने कंप्लीट कर ली, यानी 20 ड्रेस उसने रंग कर ली है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, तो कितने फ्रैक्शन ड्रेसेस का, यानी टोटल 30 करना, तो उस 30 में से कितना फिनिश हो गया, तो फिनिश वाला पूछा है, तो जो पूछेगा वो न्यूमरेटर में आएगा, टोटल जितना करना था वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो आंसर में आप लिखोगे, नंबर ऑफ ड्रेसेस शी हैड टू डाई, कितना रंगना है, 30, नंबर ऑफ ड्रेसेस शी फिनिश्ड, कितना फिनिश हो गया, 20, फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज फिनिश्ड, कितना फ्रैक्शन हुआ, टोटल आपका डिनोमिनेटर में आएगा, कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20/30 ये आंसर हो गया। अब आपकी बुक में जो आंसर दिया है उसके अंदर 2/3 दिया हुआ है, तो वो कैसे आया, अब चूंकि वो आगे आपको सिखाया जाएगा, लेकिन आप पहले आंसर में दे दिया, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि फ्रैक्शन को हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, रिड्यूस भी करते हैं, उसको छोटा भी करते हैं। छोटा कैसे करते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर उसमें ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड हो सकता है, तो उसको डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। जैसे है हमारा 20/30, तो देखने से लग रहा है कि 20 10 से डिवाइड हो जाएगा और 30 भी 10 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऐसा नंबर सेट करो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे। तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो जैसे हम 10 को ऊपर डिवाइड कर देंगे इस तरह से कि 20 को 10 से डिवाइड कर दिया, और उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे 10 से ही, तो 10 2 ज़ा 20 और 10 3 ज़ा 30, तो 2/3 आ गया। तो इस तरह से 2/3 जो आंसर दिया हुआ है वो ऐसे आया, जिसको आप आगे अभी पढ़ोगे। तो आप चाहे तो 20/30 इतना लिख देना या 2/3 लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, तो आपको नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, कहाँ से, 2 से 12। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना, फ्रॉम 2 to 12 लिखा है, यानी 2 से लेके 12 तक, यानी 2 को भी लिखना है, 12 को भी लिखना है। कहीं के क्वेश्चन में बिटवीन दिया होता है, बिटवीन 2 and 12, तो उस केस में 2 और 12 के बीच वाला लिखना है, 2 और 12 को छोड़ के। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको थोड़ा सा आप मालूम रखना, याद रखना कि किसका क्या मतलब है। अनटिल, अप टू, टिल, एट लीस्ट। आपने इंग्लिश के लिए वर्ड मीनिंग की एक रजिस्टर या कॉपी बनाई होगी, अगर नहीं बनाया तो आपको बनाना चाहिए। उसके अंदर यही सारे वर्ड्स लिखे जाते हैं, सिर्फ इंग्लिश के ही नहीं बल्कि डेली लाइफ में आपको जो भी इंग्लिश का वर्ड या कोई भी सेंटेंस ऐसा दिखता है जो आपको मालूम नहीं, तो पता करके उसको उसमें लिख लो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वरना इंग्लिश तो वीक होगी ही, मैथ के क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज ना समझने की वजह से। ठीक है, तो एक छोटी सी बात मैंने आपको समझा दी कि अगर समझ में आ जाए तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम इसमें लिखेंगे नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, तो 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमने लिख दिया। लिखने को कहा था तो हमने लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, तो इनका कितना फ्रैक्शन है प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। देम कह रहा है यानी पीछे जो बात की गई है, जो नेचुरल नंबर, उनमें कौन कौन प्राइम है उसके हिसाब से बात करनी है। तो टोटल फ्रैक्शन कितना बना, यानी टोटल कितना है, इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 से लेके 12 तक टोटल 11 नंबर है। इनमें से प्राइम कौन है, एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, 5 है टोटल, तो 5/11 ये फ्रैक्शन बन जाएगा। लिख के कैसे दिखाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, ये कितने हैं हमने काउंट कर लिए, जितने भी नेचुरल नंबर थे 2 से 12 तक, तो ये हमारा आया 11। टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, ये भी हमने देखा था कितना था, 5। तो आप चाहे पूरा सेंटेंस लिख दो, फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स अमंग नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। या सिंपल शॉर्ट में सेंटेंस ना बने ना, तो आप लिख देना रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, जो हमको चाहिए फ्रैक्शन उसकी बात। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमको प्राइम नंबर का चाहिए था, तो प्राइम नंबर वाला ऊपर कितने हैं, टोटल कितना है 11, तो ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। अब 9th वाला देखो, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113, उसी तरह से काम करना है हमको।
इसी में मैं चेंज करके बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113, ये आपको राइट करना है। ये हमने लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। तो इसके अंदर जो प्राइम नंबर्स है कितना फ्रैक्शन बनेगा वो आप बता दो। तो सबसे पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113। ये कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हैं 12। अब प्राइम नंबर्स फ्रॉम 102 टू 113 ये कितने हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कौन इसमें से प्राइम नंबर है। तो एक तो आपका 103 है, दूसरा 107 है, 109 भी है और 113 है। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो टोटल 4 हैं आपके। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, प्राइम नंबर की बात करा तो ये 4 है, टोटल हमारा 12 है। तो 4/12 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम। तो जिन सर्किल के अंदर x है उसका फ्रैक्शन आपको बताना है। तो टोटल हमारे पास 4 + 4 यानी 8 है और 4 में x बना हुआ है, तो 4/8 हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे लिख देना, टोटल नंबर ऑफ सर्किल्स 8 है, नंबर ऑफ सर्किल हैविंग एक्सेस इन देम, तो ऐसे 4 सर्किल हैं। रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/8 हो गया। तो ये 10th वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। तो क्रिस्टीन को एक CD प्लेयर मिला उसके बर्थडे पे, जिसके अंदर CD लगा के प्ले किया जा सके। तो CD प्लेयर मिला है तो CD भी खरीदेगी। तो उसने 3 CD खरीदी एंड रिसीव 5 अदर्स एज अ गिफ्ट। 3 CD खरीदी और 5 CD उसको गिफ्ट के तौर पे मिल गई। तो टोटल कितनी हो गई, 8 हो गई। 3 + 5 8। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज अ गिफ्ट। तो आपको बताना है कितना फ्रैक्शन होगा ऑफ हर टोटल CDs। टोटल CD का कितना फ्रैक्शन होगा जो कि उसने खरीदा। टोटल तो हमारा 8 है, खरीदे वाले का पूछ रहा है, बाई वाले का, तो खरीदा कितना है 3, तो 3/8 हो जाएगा। इसी तरह फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका, शी रिसीव एज अ गिफ्ट। तो टोटल कितनी CD है, 3 खरीदी और 5 गिफ्ट मिली, टोटल 8 है। गिफ्ट वाले का पूछा है तो गिफ्ट वाली कितनी है 5, तो 5/8 बन जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, बस उसको देख लो, आंसर तो समझ ही गए हो। नंबर ऑफ CDs क्रिस्टीन बॉट, क्रिस्टीन ने कितना खरीदा, तो वो है 3। नंबर ऑफ CDs शी रिसीव एज गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे कितनी मिली, 5 मिली। टोटल नंबर ऑफ CDs शी हैव, उसके बाद टोटल कितनी CD है, 3 खरीदी और 5 मिली, इक्वल टू 8। फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बॉट, कितना खरीदा उसने, 3, टोटल 8 था तो 3/8 हो गया। फ्रैक्शन ऑफ CDs शी रिसीव एज गिफ्ट, गिफ्ट में उसको 5 मिला, टोटल 8 था तो 5/8 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ट्राई दीज और एक्सरसाइज के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।